मैं पास्टर सुदेश कुमार द रैप्चर टाइम चर्च की ओर से प्रभु यीशु मसीह के जिंदा और सामर्थी नाम में सबको शालोम कहता हूँ। आज हम एक अद्भुत गवाही को सुनेंगे। एबीपी न्यूज़ ने अपने न्यूज़ चैनल पर इस गवाही को दिखाया है और कैसे एक बहन को प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी कोरोना वायरस से। प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को छू कर चंगाई दी है। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत आनंद की बात है। पहले आप वीडियो को देखें और उसके बाद प्रभु के वचन से गहराई से बात करेंगे। बीमारी से जूझ रहे थे तो अपने आप को आपने भरोसा और संबल कैसे दिया, क्योंकि लोग इस बीमारी को सुनते ही बहुत डर जाते हैं। देखिए, मैं एक क्रिश्चियन बिलीवर हूँ। मेरे पास एक बाइबल ही था और कोई आदमी से मिलजुल नहीं सकते थे, क्योंकि नर्स लोग, डॉक्टर लोग हमारे कमरे के बाहर से मुझसे बातचीत करती थी। तो मुझे बहुत दुख लगा, लेकिन जो बाइबल मेरे हाथ में था वो मेरे सबसे बड़ा कंफर्ट था। बाइबल पढ़कर मैं इतना कंफर्ट पाया कि यीशु मसीह मेरे साथ है, तो ऐसा मुझे महसूस हुआ। लेकिन आपने क्योंकि बाइबल का जिक्र किया और मैं इससे पहले भी यही सवाल पूछ चुकी हूँ अनीता जी, बाइबल से आपको ऊर्जा मिली होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, वो ताकत मिली होगी भीतर से लड़ने की इस वायरस से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों के आगे, पूरी दुनिया के आगे फिर वही बात कहें कि आपको ऊर्जा भले ही किसी धार्मिक किताब से मिलेगी, लेकिन इलाज साइंस से ही मिलेगा, डॉक्टर्स से ही मिलेगा। वो तो सही होगा, लेकिन जो चंगा करने वाला है वो यीशु मसीह है। मेरी तरफ से मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला है, मैं कभी आपको नहीं छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो वो वचन मुझे बहुत तसल्ली दिया, बिकॉज आई कैन ओनली, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस ही बोल सकती हूँ। क्योंकि जब अकेलापन रहा महसूस हुआ था, मुझे कभी कभी आंसू भी आ रहा था, क्योंकि बहुत आइसोलेशन में है। चाहे हम हमारे परिवार लोग से व्हाट्सएप में बात करते हैं, फिर भी हमको अकेलापन महसूस हुआ था, क्योंकि कोई भी डॉक्टर भी हो, कमरे से बाहर से 4 मीटर 5 मीटर दूरी से हमसे बात करते थे, तो हमको बहुत दुख लगा। तो इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, शायद इलाज तो होता है, लेकिन चंगाई हमारा ऊपर वाला से ही होता है। वो मेरा यीशु मसीह मुझे चंगा किया। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी, आप हमारे साथ जुड़िए और हम उम्मीद करते हैं कि वो सारे लोग जो इस वक्त घर पर बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं नमस्ते भारत के जरिए, उन्हें एक संदेश मिला होगा कि यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू डोंट नीड टू पैनिक और अपना ख्याल रखें। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत। जैसे कि हमने वीडियो देखा और हमने बहन की गवाही को सुना और प्रभु यीशु मसीह ने बहन को चंगाई दी। डरे नहीं। तो मेरा विषय है धार्मिकता का सूर्य। जिस विषय के बारे में आज हम बात करेंगे वो है धार्मिकता का सूर्य। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे मलाकी की किताब और उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन से हम पढ़ेंगे जब पवित्र बाइबल में से, तो वहां पर बहुत बड़ी बात जो है वो लिखी हुई है। सच में खुदा महान है जो हमारे जीवनों में अद्भुत काम करता है। जैसे कि बहन ने पवित्र वचन को, वो बहन पढ़ते रहे, उन्होंने पढ़ा, पवित्र वचन को पढ़ा, पवित्र बाइबल को पढ़ा और खुदा ने उनको छूकर चंगाई दी। ये बहुत अद्भुत बात है। पूरा संसार डरा हुआ है और वो बहन ने एक बात कही, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। सचमुच वो प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे मलाकी की किताब, उसका 4 अध्याय और उसका 2 वचन में से। तो वहां पर लिखा है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। तो पवित्र वचन में लिखा है, जो लोग मेरे नाम का भय मानते हैं, जो लोग मेरे नाम का डर रखते हैं, उनके लिए धार्मिकता का सूर्य उदय होगा। वो धार्मिकता का सूर्य कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो यीशुआ है जो हमें चंगा करने के लिए, जो हमें सामर्थ देने के लिए, जो हमें मुक्ति देने के लिए इस दुनिया में आए। तो आगे हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से पढ़ेंगे और लिखा है, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। लिखा है, उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। जैसे बहन ने पवित्र बाइबल को पढ़ा और बीमारी में उन्होंने बाइबल को पढ़ना नहीं छोड़ा, तो प्रभु ने अपनी किरणों के द्वारा छूकर उन्हें चंगाई दी। हम एक और कहानी जो पवित्र शास्त्र बाइबल में दी गई है, हम उसे भी देखेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार में
यह कहानी जो है वो दी गई है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, और उसका हम जब पढ़ते हैं 28 वचन से हम जब पढ़ते हैं तो इस कहानी में एक स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने का रोग था। तो क्या हुआ, वो विश्वास करती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। हम पढ़ेंगे, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उस स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह ने यह जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। और मलाकी की किताब में यह भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी किरणों के द्वारा लोग चंगे होंगे। जब वो स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य निकली, यानी कि किरणें निकली, और उसकी किरणों के द्वारा उसने चंगियाई को पा लिया। आज हम इसी रहस्य को अद्भुत रीति के साथ सीखेंगे। ये भविष्यवाणी जो मलाकी की किताब में हुई थी कि उसकी किरणों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में से जो किरणें निकलती हैं उनसे हम चंगियाई को प्राप्त करते हैं। जैसे हम कोरोना वायरस के बारे में हमने सुना। कोरोना जो शब्द है एक हिब्रू शब्द है। हम नहीं जानते किसने इस शब्द का नाम रखा है, लेकिन हम इसके जो रहस्य को सीखेंगे। हमने पहले भी इसके ऊपर स्टडी दी है यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और मैं फिर से इस बात को गहराई से एक बार फिर से दोहराना चाहता हूं कि आप अद्भुत रीति से इस बात को जानें। तो जब हम कोरोना शब्द जो है हिब्रू भाषा का शब्द है उसको देखेंगे तो डॉक्टरों ने भी ये बात बताई है कि सूरज की किरणें जो है जब व्यक्ति के ऊपर पड़ेंगी, इस संसार में पड़ेंगी, तेज होंगी, तो ये वायरस जो खत्म होगा। तो प्रभु यीशु मसीह वो धार्मिकता का सूर्य है जिसकी किरणों से आप चंगियाई प्राप्त करेंगे, जिसकी किरणों से आप चंगे हो जाएंगे। तो आप हम देखेंगे, इस रहस्य को जानेंगे। कोरोना जो शब्द है उसके अंदर जो अल्फाबेट्स आए हैं वो कूफ अक्षर है, वाव है, रेश है, वाव है, नून है और हे है। तो इनको मिलाकर बनता है कोरोना। ये शब्द जो है कोरोना शब्द है, हिब्रू शब्द है। तो हम देखेंगे इसके अंदर ही एक भविष्यवाणी छुपी हुई है, इसके अंदर एक रहस्य छुपा हुआ है। चंगियाई का जो रहस्य है कोरोना शब्द के अंदर ही छुपा हुआ है। आप जानेंगे, आप हैरान होंगे, इस शब्द के अंदर ही एक भविष्यवाणी है, चंगा करने की भविष्यवाणी जो दी गई है इसी शब्द के अंदर दी गई है। तो हम जब प्रभु यीशु मसीह के नाम को लिखते हैं हिब्रू में यहोशुआ, प्रभु यीशु मसीह को कहा जाता है, यीशुआ कहा जाता है। जब हम यीशुआ लिखते हैं इब्रानी में तो योद, हे, वाव, शीन, वाव, आइन और हे ऐसे लिखते हैं। तो हम जब इनको डिवाइड करते हैं तो जब हम दोनों अक्षरों को डिवाइड कर देते हैं तो इनका मतलब बनता है या। तो हम पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं या यहोवा परमेश्वर को कहा गया है, यानी कि पिता के नाम को कहा गया है। और भजन संहिता की पुस्तक में लिखा है या की स्तुति हो, यानी कि यहोवा की महिमा हो, वो यहोवा परमेश्वर की महिमा हो। योशुआ के नाम में ये नाम दिया गया है, यहोवा का नाम दिया गया है, और यहोवा के नाम की महिमा हो, वो पिता के नाम की महिमा हो, वो बाप के नाम की महिमा हो, ऐसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में बताया गया है। तो हम देख सकते हैं या की स्तुति हो। जब हम या अक्षर जो है यहोशुआ का नाम जो है इसके अंदर जो या शब्द आया है उसको हम कूफ अक्षर के साथ जोड़ते हैं। तो जो कूफ अल्फाबेट है उसकी जो तस्वीर होती है वो सन होता है, वो सूर्य होता है। तो एशियट हिब्रू में जब कूफ अक्षर लिखा जाता था, प्राचीन हिब्रू में जब कूफ अक्षर लिखा जाता था तो उसे सूर्य के समान लिखते थे, ऐसे लिखते थे। तो इसका अर्थ है सूर्य। और जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता करके ग्रहण करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको
चिंगाई देता है। और बाइबल में लिखा था हमारे लिए एक धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से हम चंगे हो जाएंगे और उसकी किरणों से हमें चिंगाई मिलेगी। वो प्रभु यीशु मसीह है, धार्मिकता का सूर्य, जिनकी किरणों से हमें चिंगाई मिलती है, जिसकी किरणों से हमें चंगे होने का जो है हम चंगे होते हैं। और यहोशुआ के नाम में पहले से बता दिया गया है। और कोरोना के अंदर कूफ अक्षर आया है और कूफ का मतलब होता है सूर्य। आपको कैसे चिंगाई मिलेगी? और डॉक्टर भी इस बात को बताते हैं कि जो सूरज जब तेज होगा और सूरज की किरणों के साथ वायरस जो खत्म होगा और सूरज की किरणों के साथ ही ये पूरा संसार चिंगाई प्राप्त करेगा। और ये यहोशुआ है यानी कि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पूरे संसार के लोग चिंगाई पा सकते हैं, चंगे हो सकते हैं। जैसे ये बहन जो है, इन्होंने वचन पढ़ना नहीं छोड़ा और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास को नहीं छोड़ा बीमारी में भी, और प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहोशुआ नाम हम देखते हैं, या का अर्थ होता है यहोवा की स्तुति हो। और इसमें शुआ जो है वो मीनिंग, शुआ शब्द आया है। शुआ का अर्थ होता है मुक्ति। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो साल्वेशन को पा लेता है। तो जब हम देखते हैं इसमें जो अक्षर है वो और शीन और वो आया है, ये शीन अक्षर जो है वो परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और ये इस चीज को दर्शाता है कि वो परमेश्वर देह धारण करके पृथ्वी पर आए। और वो प्रभु यीशु मसीह ने जो देह का रूप धारण किया था, परमेश्वर ने यानी कि देह का रूप धारण किया था। और प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों के ऊपर कील जो थे वो ठोके गए थे। वाव जो है वो उसका जो पिक्चर है वो उसका पिक्चर कील है और प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों के ऊपर कील ठोके गए थे। जब हम कोरोना जो है, कोरोना के शब्दों को देखते हैं तो कोरोना में भी दो वाव जो है वो लगे हुए हैं। कोरोना शब्द में दो वाव लगे हुए हैं। तो ये रेस्ट जो है इसकी तस्वीर क्या होती है? सिर होता है, हेड होता है। ये एक व्यक्ति को दर्शाता है, एक मनुष्य को दर्शाता है। जब एक मनुष्य प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेगा वो चिंगाई को प्राप्त करेगा, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। तो जैसे कि इस अक्षर में आइन आया है, तो आइन का अर्थ होता है आंख। तो हमें किसकी ओर देखना है? यहोशुआ की ओर देखना है। आइन का अर्थ आंख होता है और नून का अर्थ होता है बीज। ये नून अक्षर है और नून का अक्षर होता है बीज, सीड और वायरस भी कह सकते हैं। और व्यक्ति, ये बीज हम हैं जो यहोशुआ के द्वारा हम पैदा हुए हैं और परमेश्वर की हमने महिमा करनी है। जब हम प्रभु की महिमा करते हैं तो हम प्रभु के द्वारा नया जन्म प्राप्त करते हैं। एक व्यक्ति के नए जन्म को दर्शाता है, एक बीज को दर्शाता है। तो जो यहोशुआ की आंख है उस मनुष्य के ऊपर लगी रहती है जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है। और बाइबल में लिखा हुआ है जो मेरी आंख को छूता है, जो मेरी आंख को छूता है वो तुम्हें छूता है। प्रभु ने कहा जो यहोशुआ की आंख को छूता है वो यहोशुआ को छूता है। तो प्रभु यीशु मसीह की आंख जो है वो हम हैं, हम प्रभु यीशु मसीह की आंख की पुतली हैं, ऐसा करके बाइबल में लिखा हुआ है। तो हे जो है, हे एक देखने को दर्शाता है। हे का अर्थ होता है देखो। तो आपने यहोशुआ की ओर देखना है। और यहां पर भी हे आया है, हे का अर्थ होता है देखो। जो व्यक्ति यहोशुआ की ओर देखता है वो सामर्थ्य पाता है, यानी कि चिंगाई पाता है। उसकी किरणों के द्वारा वो व्यक्ति जो है वो चंगा हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत से आशीष दे। सबको शालोम कहता हूं और प्रभु में बने रहें क्योंकि अंत निकट आ गया है। आमीन, आमीन, आमीन।